नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सामान्य मानसिक और तार्किक क्षमता का सेट 14 देखने जा रहे हैं। इसका आज का टॉपिक है एनालॉजी अल्फ़ाबेट, समानता वर्ण। मतलब वर्णों की समानता के बेसिस पर आज के इस सेशन में हम 10 प्रश्न करने जा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन है इसका, नीचे दिए गए प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या अक्षर समूह को चुनिए। इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो चूज द रिलेटेड अल्फ़ाबेट ग्रुप फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 है ADE इज टू FGJ एज KNO इज टू। हमें ये बताना है ADE से जिस तरह FGJ रिलेटेड है उसी तरह KNO से क्या रिलेटेड है। तो हमारे पास यहाँ पर PQR, PQT, RQP, TPR हमें दिया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि ADE जो हमें दिया हुआ है, ADE से जो है FGI, FG और J, FG और J हम कैसे पहुंचते हैं। तो A में आप क्या ऐड करेंगे, कितना लेटर्स, कितने अल्फ़ाबेट्स को छोड़ने के बाद हमें आ रहा है, तो B, C, D, E, उसके बाद F है, यानी कि +5 हो गया, तो ये +5 से आ रहा है। फिर D से G अगर जाना है तो E, F, G, तो +3 हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। और E से J अगर जाना है तो F, G, H, I, J, फिर से +5 हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि पहला वाला +5 से, पहला वाला जो अल्फ़ाबेट है उसमें +5 करना पड़ रहा है, दूसरे वाले में +3, तीसरे वाले में फिर से +5 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम जो है KNO के साथ भी यही करेंगे। तो K में अगर आप +5 कराएंगे तो क्या मिलेगा, K है LMNOP, तो P आएगा। फिर हमारे पास N है, N में हमें क्या करना है, बीच वाले में हमें 3 ऐड करना है, तो +3 कराएंगे। तो +3 से हमें N के बाद OPQ आएगा। जबकि O है अगर, तो O में हमें +5 करना है, तो +5 करके हमें क्या मिलेगा, देखिए PQRST। तो यहाँ पर हमें T, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, KNO से PQT रिलेटेड वाइज अगर हम देखें तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। इसमें है QPRS TUWV JIKL। QPRS इज रिलेटेड टू TUWV। तो यहाँ पर किस तरह से हो रहा है, ये भी इसी तरह का संबंध है। यहाँ पर जैसे अगर देखिए तो Q है, P है, R है और S है। तो Q, तो यहाँ पर जो है Q से T में जाना है अगर, तो कितना ऐड हो रहा है, तो Q के बाद RST, तो +3 हो रहा है। ठीक है, तो +3 के बाद ये T पहुंच रहे हैं हम, +3। फिर यहाँ पर P से हमें कहाँ पहुंच रहे हैं, P से हम पहुंच रहे हैं U पे। तो QRSTU, तो यहाँ पर कितना हम कर रहे हैं, +5 कर रहे हैं। ठीक है, फिर R से हम जो है कहाँ पहुंच रहे हैं, W पे, R से W पे पहुंच रहे हैं। तो वो कितना हो जाएगा,
एस टी यू वी डब्ल्यू, ये भी +5 है। और एस से हम कहाँ पहुंच रहे हैं? एस से हम पहुंच रहे हैं वी पे, टी यू वी। तो यहाँ पर एस के बाद जो है 3 अगर हम प्लस करा रहे हैं तो हम वी पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो रहा है? 3 5 5 3, मतलब पहले वाले में 3 ऐड करके हम पहुंच रहे हैं, दूसरे वाले में 5 ऐड करके हम पहुंच रहे हैं, तीसरे वाले में 5 ऐड करके पहुंच रहे हैं, जबकि फोर्थ में हम 3 ऐड करके पहुंच रहे हैं। तो एग्जैक्टली सेम जो है बात, हम जो हमें जे आई के एल के लिए फाइंड करना है उसके लिए भी हम इसी तरह से करेंगे। तो जे यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो जैसे है जे आई के एल, तो यहाँ पर जे आई और के और एल, ठीक है। तो जे आई के एल है, तो जे में 3 हम ऐड करेंगे तो कितना क्या आएगा? के एल एम, तो एम आएगा। फिर आई पे हम 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? जे के एल एम एन, एन आ जाएगा 5 ऐड करने से। फिर के में फिर से 5 ऐड करना है तो एल एम एन ओ पी, पी आ जाएगा। फिर एल में हमें 3 ऐड करना है, एल के बाद एम एन ओ, तो +3 करने के बाद ओ आएगा। अब हमें ऑप्शंस में से देखना है एम एन पी ओ कौन से पे है। एम एन पी ओ जो है हमारा ऑप्शन बी है, तो इस तरह से इसका भी आंसर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। हेमोरहेजिक, हेमोरहेजिक का जो है रोम से रिलेटेड है, ROM। तो ल्यूमिनिसेंस का किससे रिलेशन होगा? हेमोरहेजिक का रोम से है। तो देखिए यहाँ पर हेमोरहेजिक में जो आपके पास लेटर्स हैं, H है, A है, E है, M O R R A G I C, ये है। इसमें रोम आप देखो कहाँ पर है, ये है, और वो भी उल्टे ऑर्डर में लिखा गया है। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, ये जो 4 5 6 पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं उनको उल्टे ऑर्डर में लिखोगे 6 5 4, तो ROM आ जाएगा। तो वी विल डू द सेम थिंग विद द ल्यूमिनिसेंस जो हमें दिया हुआ वर्ड है। तो ल्यूमिनिसेंस में देखते हैं हमें क्या करना है। ल्यूमिनिसेंस में भी हमें 4 5 6 जो 4th 5th और 6th लेटर्स हैं उनको हम जो है ऑपोजिट ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। तो हम लिखना शुरू करते हैं। ल्यूमिनिसेंस में एल है पहले पोजीशन पे, यू, फिर एम, आई, एन ई, तो यहाँ पर हमारे पास बस आ गया। इसको ई एन आई हम लिख पाएंगे क्योंकि 6 पे ई है, फिर एन और आई, तो ई एन आई देखिए, तो ई एन आई है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए ये ई एन आई दिया हुआ है, तो यानी कि ये करेक्ट है। अब जो है हमें जो फाइंड करना है वो नोमेनक्लेचर के लिए करना है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर को भी हम इस पे प्लेस करके देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर में हमारे पास क्या आएगा? तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर में है एन है, ओ है, एम, ई, एन, सी। अब इसको ये जो है 4th पे ई है, 5th पे एन है और 6th पे सी है, ठीक है। तो अब जो है हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? CNE हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका ए पार्ट करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है
पी आई जो है हमारा वो है 4/3। अब देखिए पी जो है कौन से पोजीशन पे है, पी होता है 16th पोजीशन पे, ठीक है। पी की वैल्यू अगर आप ए बी सी डी इस तरह से अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे तो ए को अगर 1 वैल्यू देंगे तो पी जो है कौन से पोजीशन पे आएगा, 16th पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पर क्या है, पी 16th पोजीशन पे आया और आई जो है वो होता है किस पोजीशन पे, 9th पोजीशन पे। तो ये है हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, 16/9 करके। अब देखो यहाँ से हमें 4/3 लाना है, तो 4/3 ये कैसे आ सकता है, जब आप इसका रूट अंडर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा, ठीक है बात। तो यही काम हमें करना है दूसरे वाले पे। दूसरा वाला है डी वाई है, तो डी हमारा होता है 4th पोजीशन पे, वाई जबकि होता है 25th पोजीशन पे। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा 2/5। इस तरह से हम देखें अगर तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो रहा है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, DIC जो है वो है 493। तो FAH को हम क्या लिख सकते हैं। अब DIC बहुत ही सिंपल है, D का पोजीशन 4 होगा। अगर आप ABCD को उस तरह से लिखेंगे जिसमें कि A को 1 पोजीशन देंगे, A है, B है, C है, D है, तो ये देखिए 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग अगर करेंगे तो हमारे पास E F G H I J, तो यहाँ पर 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर I का पोजीशन कितना है, 9 है। C का पोजीशन कितना है, 3 है। आप देखिए ये 3 पोजीशन है। तो FAH क्या हो जाएगा, F हमारा 6 पे है, A हमारा 1 पे है और H हमारा 8 पे है। तो 6 1 8 हो जाएगा F A और H। इस तरह से 6 1 8 हमारा आंसर हो जाएगा। 6 1 8 जो है वो डी पोजीशन पे है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सर्कल इज रिलेटेड टू RICELC। तो सर्कल जो है जिस प्रकार RICELC से संबंधित है उसी तरह स्क्वायर डैश से संबंधित है। सर्कल इज रिलेटेड टू RICELC इन द सेम वे एज स्क्वायर इज रिलेटेड टू डैश। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो सर्कल में क्या हुआ कि CIRCLE है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, RIC हो गया है, यानी कि फर्स्ट के 3 लेटर्स जो है उनके पोजीशंस चेंज हो गए हैं, जबकि इधर CLE में भी ELC हो गया है, तो उनके भी पोजीशंस चेंज हो गए हैं। तो इसी तरह से SQUARE है अगर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, UQSERA, ठीक है। तो UQSERA देखिए किस में है, UQSERA है डी पोजीशन पे, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्राइवन इज रिलेटेड टू EIDRVN in the same way as Begum is related to BEGUM। ड्राइवन जिस तरह EIDRVN से संबंधित है उसी तरह से BEGUM डैश से संबंधित है। तो हमें बताना है, तो पहले ये देखिए ड्राइवन से हम जो है EIDRVN कैसे निकालते हैं। देखिए ड्राइवन को आप कैसे लिखते हैं, DRIVEN,
ठीक है। तो इसमें जो है सबसे लास्ट में हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो ई है, उसके बाद जो है वो आई है, उसके बाद बाकी जो जिस ऑर्डर में बचा हुआ है उसी ऑर्डर में लिख दीजिए DRVN, तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया। अब यही काम हमें BEGUM के लिए करना है। क्या करना है, इसमें U जो है सबसे लास्ट में है, फिर E आया है, फिर BGM। ठीक है, तो UEBGM, UEBGM जो है वो किस पर है, D पर है, तो D ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख, MP is related to OR and DG is related to FI in the same way as RU is related to। यहाँ पर दो लेटर्स, दो अल्फ़ाबेट्स जो है दिए हुए हैं कि कैसे कैसे रिलेटेड हैं। MP जिस तरह से QOR से संबंधित है और DG जिस तरह FI से संबंधित है, तो उसी तरह RU डैश से संबंधित है। ये आपको डैश फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पर MP है, तो MP से हम कैसे OR तक पहुँचेंगे, तो यहाँ पर देखिए M है, तो M के बाद क्या आ जाएगा, MNO, तो +2 करने से आया। फिर P है, तो +2 करने से R भी आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ रहा है, +2 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दूसरे में हम चेक कर लेते हैं कि क्या DG और FI में भी वही बात है। DG है तो F है, तो यहाँ पर भी EF, तो 2 ऐड करने से हो रहा है GHI, तो यहाँ पर भी 2 से 2 ऐड करने से हो रहा है। तो हमारा जो RU होगा उसमें भी 2 ऐड कर करके बनाना है। तो R में जब आप 2 ऐड कराएंगे, ST हो जाएगा, और U में जब 2 ऐड कराएंगे VW, तो W हो जाएगा। तो TW हमारा आंसर होगा। TW है हमारा D पर, तो D ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म AZ, EV, GT और DW के समान है। Which of the following pairs is the same as AZ, EV, GT and DW। तो यहाँ पर अगर देखें तो A जो है फर्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग है, जबकि Z जो है लास्ट फ्रॉम द बिगनिंग है। उसी तरह से E जो है वो किस पर है, E हमारा है 5th फ्रॉम द बिगनिंग, और V भी हमारा 5th फ्रॉम द लास्ट है। G 7th फ्रॉम द बिगनिंग, T 7th फ्रॉम द लास्ट। D जो है 4th फ्रॉम द बिगनिंग, W 4th फ्रॉम द लास्ट है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कैसे कौन सा किससे रिलेटेड है। अब U और D देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि U जो है कौन से पोजीशन पे होगा, अगर लास्ट से हम काउंट करेंगे तो क्या है, U है, फिर V, W, X, Y, Z। तो U किस पोजीशन पे आ रहा है, पोजीशन पे आ रहा है U। ठीक है ना, क्योंकि U के बाद क्या है, V है, W है, X है, Y है, Z है, 5 और हैं, तो 6 पोजीशन पे आ रहा है। जबकि D हमें पता है कि 4th पोजीशन पे होता है, तो ये वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हट जाएगा। फिर W है, तो W है X, Y, Z, तो मतलब हमारे पास W जो है 4th पोजीशन पे है लास्ट से, और Z जो है लास्ट ही पोजीशन हो गया, तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, H और S में देखिए, H हमारा कौन से पोजीशन पे है, 8th पोजीशन पे है फ्रॉम द बिगनिंग, और S के बाद क्या आता है, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो इस तरह से S जो है वो 8th पोजीशन पे है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो S जो है 8th फ्रॉम द लास्ट है, जबकि H जो है 8th फ्रॉम द बिगनिंग है।
बी हमारा सेकेंड है फ्रॉम द बिगनिंग, डब्ल्यू हमारा अभी हमने देखा था, डब्ल्यू हमारा जो है एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू हमारा जो है वो फोर्थ पोजीशन पे हो जाता है, जबकि बी सेकेंड पोजीशन पे है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम निकालते हैं कि वर्ड्स जो लेटर्स होते हैं वो आपस में रिलेटेड होंगे। प्रश्न संख्या 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन उसी तरह का संबंध दर्शाते हैं जिस तरह का संबंध लोअर का WORLE के साथ है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें उस तरह का कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स सिमिलर रिलेशनशिप एज लोअर हैज़ विद WORLE। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा जैसे लोअर में क्या क्या हो रहा है, LOWE और R है, ठीक है, और ये क्या बन गया है, WORLE, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला इधर चला गया है, O सेम जगह पे रहा है, ये वाला इधर चला गया है, ठीक है, R वाला इधर आ गया है और L जो है यहाँ पहुँच गया है। तो फर्स्ट वाला फोर्थ पोजीशन पे पहुँच गया है। तो हमें यहाँ पर इसी तरह से बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला G है, यहाँ फोर्थ पोजीशन पे है क्या G? नहीं है, तो ये हम हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ AMONG है, A यहाँ फोर्थ पोजीशन पे आ गया है, तो ये अभी ठीक है हमारा, मतलब B हो सकता है। WORDS है, इसमें भी W जो है फोर्थ पोजीशन पे आया है, ये भी ठीक है। ENTRY है, इसमें भी E जो है फोर्थ पोजीशन पे है, तो अभी तक तो ये ठीक है। मतलब फर्स्ट वाला जो है फोर्थ पोजीशन पे आ गया है ना, ये देखिए ये फोर्थ पोजीशन पे आ गया, ये फर्स्ट पोजीशन पे था। सेकंड वाला सेकंड पे ही रह गया है, तो M यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी M है, तो ये भी हो सकता है। O हमारा सेमी पोजीशन पे रह गया है, N जो है हमारा सेम पोजीशन पे रह गया है, तो अभी भी B C D में से कोई भी हो सकता है। फिर हमारे पास W है, W जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, मतलब थर्ड जो लेटर है, तो O जो है वो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, ये भी ठीक है हमारा। यहाँ पर R जो है ये भी फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, और यहाँ पर T जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आया है क्योंकि T थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए था, नहीं है। तो अब D हमारा जो अंतर्द्वंद था उससे बाहर निकल गया है। अब हम B और C में देखेंगे कि कौन सा होगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम फोर्थ पे लेटर पे पहुंचते हैं। E अब हमारा कहाँ चला गया है, E हमारा फिफ्थ पे चला गया है, तो N जो है यहाँ फिफ्थ पे गया है क्या? नहीं गया है। ये B तो जो है हमारा कंटेंशन से बाहर निकल गया और C ही बचा रह गया, तो C ही ऑप्शन है। फिर भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ D देखिए ये लास्ट में पहुँच गया है, और जो S हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट वाले पे ये फोर्थ पहुंच गया था ना W वाला, और D हमारा लास्ट वाला हो गया, तो C हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से ये इस 10th क्वेश्चन का C करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमने आज 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए एनालॉजी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। आई होप आप सबों ने MNC एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और भी रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जनरल नॉलेज के बहुत सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं और ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपको प्रॉपर बेनिफिट मिले इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन भी प्रेस करना चाहिए, ताकि जैसे ही ये अपलोड किए जाएं तो आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। एंजॉय योरसेल्फ।